नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि वीएमसी मशीन को कैसे स्टार्ट करते हैं और वीएमसी मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो स्टार्टिंग से जो पूरा प्रोसीजर रहेगा उसको आपको एक एक स्टेप करके फॉलो करना है। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले तो जो है हम पावर बटन को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एमसीबी दी हुई है। पहली जो एमसीबी है ये आपकी वीएमसी मशीन की मेन पावर के लिए, सप्लाई के लिए है। दूसरी जो एमसीबी है ये आपकी कंप्रेसर के लिए है। ठीक है, तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और मशीन भी हमारी जो है पावर में चली जाएगी। उससे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये दो यूनिट्स दी हुई हैं, ये आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो आपके पावर की जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगी। तो ये आपका जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर रहेगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये मशीन का मेन पावर स्विच है। जब हम इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहां पे जो है पावर ऑन हो जाएगी। इस तरीके से जो है मशीन के अंदर पावर हम जो है इसमें देंगे। तो चलो मैं इसका पूरा प्रोसेस जो है एक एक करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम मशीन की एमसीबी उठाएंगे और फिर कंप्रेसर की एमसीबी। अब पावर जो है हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम वीएमसी मशीन की मेन पावर सप्लाई जो है ऑन कर देते हैं। यहां से जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। तो अब मशीन को देखिए, फ्रंट पैनल पे आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए मेन पावर जो है पैनल के अंदर आ चुकी है। अब यहां पर सबसे पहले जो आपको ऑन करना है वो आपका एनसी ऑन बटन जो है ये पुश करेंगे। जैसे ही आप एनसी बटन ऑन पुश करेंगे तो आपके पावर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ये एक बार हमारा सिस्टम ऑन हो जाए फिर जो है हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो है पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी ब्लिंक कर रहा है, अलार्म दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा जो मेन बटन है इमरजेंसी, इसको हम रिलीज करेंगे। इमरजेंसी रिलीज करने के लिए जो है आपको इसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो है ये आपका इमरजेंसी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद रीसेट बटन, फिर मशीन को ऑन बटन जो है हम प्रेस करेंगे तो आपका जो अलार्म है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपकी मशीन रेडी है। अब यहां पर जो है हम रीसेट बटन को प्रेस करेंगे और ये डोर को ओपन कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी वीएमसी की 4 एक्सेस मशीन है। और मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मशीन बेसिकली काम कैसे करती है। ये आपका स्पिंडल टूल है, ये आपका 4 एक्सेस सपोर्ट है यूकैम के साथ में। और यहां पर मशीन की जो बेड लेंथ है, बेड कैपेसिटी है, वो मैं आपको बताता हूं कि एक्स एक्सेस में हमारा जो वीएमसी मशीन है वो 800 mm का ट्रेवल करेगा। वाई एक्सेस में जो ट्रेवल रहेगा वो इसका 450 mm का ट्रेवल रहेगा। और जेड एक्सेस यानी कि वर्टिकल एक्सेस में जो इसका ट्रेवल रहेगा 510 mm यानी 510 mm का जो है इसका ट्रेवल रहेगा। जो भी इसका मूवमेंट है वो इसकी जो है बेड ट्रेवल कैपेसिटी कहलाती है। अब यहां पर जो है एक चीज मशीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि इसमें 24 टूल का एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो है इसके अंदर लगा हुआ है, जिसको कि आप यहां पर साइड से देख पाएंगे। आ जाओ इधर से आओ, दिखा जरा, पूरा घुमा के दिखाओ। 24 टूल्स का जो है यहां पर एटीसी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टूल जो है आपको अलग अलग पॉकेट में यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है हमारे 3 टूल एक्टिव है। अब सबसे पहले जो है हम यहां पर जो है जॉगर की मदद से एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है ये हमारा 4 एक्सेस सपोर्ट है जिससे कि हम 4 एक्सेस में काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ी देर। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस कंट्रोल पैनल के बारे में कि किस तरीके से जो है काम करेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो है आपका डिस्प्ले पैनल है, जिसमें आपको एलईडी स्क्रीन के साथ में जो है OIMF कंट्रोलर पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी कैसे इसको ऑपरेट करना है। ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं इनको हम सॉफ्ट कीज बोलते हैं। ठीक है,
जो भी इस स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे उनको जो है हम इन सॉफ्ट कीज की मदद से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये है आपके प्रोग्राम राइटिंग कीपैड, जिसमें कि हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, एडिट मोड में हम जो है इसमें प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कुछ बटन है इनका इस्तेमाल करके जो है हम प्रोग्राम की एडिटिंग फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है जिसको कि हम ऑपरेटर कंट्रोल पैनल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सबसे पहला जो की है ये आपका इमरजेंसी है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बटन के साथ ही जो है आपकी मशीन आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर ये बटन जो है आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है जब आपको मशीन कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप जो है डायरेक्ट इसको पुश करके इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मशीन में बुरी तरह से कोई भी जो है घटना नहीं होगी, आपकी मशीन सेफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है आपका रीसेट बटन। ये जो है आपका रीसेट बटन है, इससे क्या होता है, इससे आपका जो है मशीन रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। आपकी जो भी इसकी मेमोरी में कोई भी कमांड आपने अगर गलत डाल दी या फिर जो है काम नहीं कर रहा है तो आप जो है इसको रीसेट बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। दो बटन यहां पर मिलेंगे, एक ये आपके प्रोग्रामिंग पैनल पे मिल जाएगा रीसेट, और दूसरा जो है ये आपका पुश बटन है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका प्रोग्राम लॉक एंड अनलॉक की, इसको हम एडिट लॉक की बोलते हैं। ये प्रोग्राम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा, एडिट कर देंगे ऑन कर देंगे तो अब जो है हमारा प्रोग्राम एडिटिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम ऑन से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकिल स्टार्ट बटन है, जो ग्रीन बटन आप देख पा रहे हैं ये साइकिल स्टार्ट बटन है। ये जो है साइकिल स्टॉप बटन है जिससे हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चार नॉब्स। ये चार नॉब्स को समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर जो है आपको मोड सिलेक्शन के लिए मोड सिलेक्टर मिल जाएगा। सारे के सारे मोड्स जो है आपको इस नॉब पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं मोड्स भी दिखा देता हूं, जॉग, MDI, ऑटो, एडिट, रिमोट, और ये आपको X1, X10, X100, X1000 ये आपका हैंडल मोड के लिए है, ठीक है, जो कि आप हैंडल मोड को ऑपरेट कर सकते हैं इस जॉगर की मदद से या फिर MPG की तरफ से, ठीक है। MPG इसलिए बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है मैनुअल पल्स जनरेटर, ठीक है। अब मैनुअल पल्स जनरेटर के अंदर जो है एक फीचर इसके अंदर रहता है अनेबलिंग स्विच का। ये स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप इस अनेबलिंग स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। ये लाइट ये इंडिकेट करती है कि आपका जो MPG है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसकी मदद से आप जो है मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, आप एक्सेस का मूवमेंट करा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो यहां पर रहती है कि एक्सेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एक्सेस कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको VMC मशीन का एक रूल है जिसको कि हम राइट हैंड रूल ऑफ VMC मशीन बोलते हैं। इसमें आपने राइट हैंड की जो है 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहली उंगली जो है आपको यानी पहला अंगूठा जो है ये आपको X एक्सिस को डिनोट करेगा। ये वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको हम जो है Y एक्सिस से डिनोट करते हैं, और ये तीसरी उंगली है ये हमारी Z एक्सिस को डिनोट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम VMC मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं, यहां से लेना, VMC मशीन के सामने खड़े हैं, इसको फेस करके खड़ा होना है आपको और अपने अंगूठे को ऐसे रखना है यानी कि इस डायरेक्शन में। ये आपका X एक्सिस है, Y एक्सिस सामने की तरफ है, ठीक है, और Z एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो आपको जो है अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखना है जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक्सिस का मूवमेंट किधर है, X, Y और Z। तो ये इससे आपको जो है कभी भी ये एक्सिस का मूवमेंट नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए फिर अब जो है हम नेक्स्ट मूव कराते हैं। यहां पर जो है मैं जॉगर की मदद से आपको जो है दिखा देता हूं कि X माइनस किधर है, प्लस किधर है। आप जॉगर को देखिए, जॉगर में जो है आपको यहां पर X, Y, Z ये जो है आपको एक्सेस सिलेक्टर दिया हुआ है। सेम एक्सेस सिलेक्टर जो है आपको पैनल पे भी मिल जाएगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं X, Y, Z 4, 5, 6, ठीक है। तो ये जो है आपके 4th एक्सेस तक जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो X, Y, Z और 4 एक्सेस तक जो है ये एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। सेम जो है आपका एक्सेस सिलेक्टर आपके जॉगर पे भी रहता है। इसको अनेबल करने के लिए अनेबलिंग स्विच आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पर लाइट एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो है ये एक्सेस का मूवमेंट इसके हिसाब से होगा, चाहे आप किसी भी मोड में हो। ये सबसे लेटेस्ट फीचर है इस मशीन के लिए, बाकी और पुरानी मशीन्स में जो है आपको नहीं मिलेगा। जो लेटेस्ट मशीन्स है उसके अंदर जो है अनेबलिंग स्विच रहता है, ठीक है। तो ये अनेबलिंग स्विच जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो है जॉगर एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी मोड में यहां पर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रेफरेंस मोड सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं इसमें जो है इसको जॉगर का मूवमेंट करा के दिखाता हूँ, यहाँ से देखो जरा, मशीन का भी मूवमेंट दिखाना। मैंने 1000 की स्पीड सेलेक्ट की हुई है। अब 1000 की स्पीड से मैं जो है जेड एक्सिस में जो है इसको लेके आता हूँ। ये देखिए हमारा टूल जो है मूव कर रहा है। रेफरेंस मोड में जो है जॉगर काम नहीं करेगा किसी और मशीन का, लेकिन इस मशीन के अंदर जो है आपको काम करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखाया। वाई एक्सिस में देखिए मैं मूवमेंट कराता हूँ, ये देखिए वाई एक्सिस में भी आपका जो है ये बेड ट्रेवल कर रहा है। एक्स एक्सिस में देखिए ये भी आपका एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है। अब मैं जो है आपको यहाँ पर दूसरा मोड जॉग मोड में सेलेक्ट करता हूं तो भी मेरा काम करेगा। मैं एमडीआई में सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब मैं एमडीआई में सेलेक्ट करता हूं तो एमडीआई में मैंने एक्स एक्सिस सेलेक्ट की, अनेबल स्विच ऑन कर दिया, जेड एक्सिस लिया, ये देखिए जेड में भी एमडीआई में भी ये हमारा अनेबल स्विच जो है काम कर रहा है। वाई एक्सिस में देखिए और जेड एक्सिस में देखिए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा जॉगर का काम है बेसिकली हम मशीन को जॉग कर सकते हैं लेफ्ट राइट एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां पर देखिए जॉगर में माइनस और प्लस का निशान ये है। अगर हम इस तरफ करेंगे तो हम उस एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में मूव करेंगे और अगर हम प्लस में इसको रोटेट करेंगे तो प्लस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आपको ये चीज पता चल गया। नेक्स्ट है आपका स्पीड। ये है आपके 1 माइक्रोन की स्पीड से आप मूव करना चाहते हैं तो देखिए x1 लिखा हुआ है। 10 माइक्रोन की स्पीड से करना चाहते हैं तो x10 लिखा हुआ है। 100 की स्पीड से करेंगे तो x100 और अगर 1000 की स्पीड से आप मूव करना चाहेंगे तो आप x1000 पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 mm का जो है इसमें मूवमेंट रहेगा और जितनी तेजी से करेंगे उसका जो है इंपल्स जो है इस मशीन की एक्सिस पर पड़ेगा, उतनी ही तेजी से ये जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड अपनी फीड को कंट्रोल करके चलाना होगा इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो मोड है, यहां पर मोड मैं आपको बताता हूं, ये है मोड सिलेक्शन। सबसे पहला मोड है आपका रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में हम बेसिकली करते क्या है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। एक्सेस से हम एक्सेस सेलेक्ट करते हैं, स्पिंडल की जो है परसेंटेज यहां पर दी हुई है, यानी कि कितने परसेंटेज से हमको जो है स्पिंडल में रोटेशन चाहिए, यानी कि जो हमारा स्पिंडल का मूवमेंट है वो कितना होना चाहिए, वो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम प्रोग्राम में रन कर रहे हो या फिर जो है हम एमडीआई में चला रहे हो, वो भी हम जो है इसमें दिखाएंगे आपको। फीड का भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम में, चाहे जो भी फीड आपको दी हो उस फीड को आप जो है उतने ही परसेंटेज जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है फीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पिंडल को कंट्रोल कर सकते हैं आउटर से। ठीक है, अब सबसे पहला जो मोड है वो है आपका रेफरेंस मोड। ठीक है, अब रेफरेंस मोड का यूज कैसे करना है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मशीन को भी दिखाइए वहां पर, और मैं जो है एक्सेस में देखिए रेफरेंस मोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम जेड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पर हमने जेड सेलेक्ट किया है, यहां पर हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले प्लस डायरेक्शन में डालेंगे। जैसे ही हम प्लस में करते हैं हमारा टूल का मूवमेंट आपको दिखेगा। देखिए टूल हमारा जो है जेड एक्सिस में जो है रेफरेंस हो चुका है। ठीक है, अब हम वाई में रेफरेंस करेंगे तो वाई में हमने सेलेक्ट किया एक्सिस को। ठीक है, देखिए यहां पे उसके बाद हम जो है प्लस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखिए वाई एक्सिस में हमारा जो है रेफरेंस हो चुका है। ठीक है, अब सेम हम एक्स एक्सिस में रेफरेंस करेंगे और प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी जो मशीन है वो रेफरेंस हो चुकी है, मशीन अपनी होम पोजीशन पर आ चुकी है। टूल की एक्सिस आपको दिख रही है कि अपनी होम पोजीशन पर खड़ी हुई है। बेड आपका जो है अपना पूरा टोटली जो है लेफ्ट साइड में आ चुका है और इस एज से जो है मशीन का ट्रेवल हो गया। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी कि एक्सिस में जो है इसका जो लिमिट है वो एक्स एक्सिस में 800 mm की है, वाई एक्सिस में जो है इसकी 450 mm की है और जेड एक्सिस में 510 mm की है। जैसे ही आप इस लिमिट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपका जो है मशीन में एक अलार्म आएगा जिसको हम फीड ओवरराइड बोलते हैं। फीड ओवरराइड क्यों आता है? जब हम इसकी लिमिट से बाहर जाएंगे वैसे ही जहां पे अलार्म आ जाएगा। जैसे ही आप जो है इसकी लिमिट में अंदर आएंगे आपका जो है अलार्म बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस में ये पूरा प्लस में जो है अपनी 0 पे है। जैसे ही मैं इसको यहां पर देखिए और पैनल को दिखाना है आपको, यहां पर देखिए जैसे ही मैं इसको प्लस में ले जाऊंगा यहां पर फीड ओवरराइड का अलार्म आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अलार्म जो है यहां पर ब्लिंक कर गया। मैसेज में जाके हम अलार्म को चेक करेंगे तो यहां पर देखिए ओवर ट्रेवल सॉफ्ट एक्स प्लस, एक्स एक्सिस में हमने जो है इसका ओवर ट्रेवल कर दिया था, इसके लिए जो है ये अलार्म आ गया। अब हम इसको अलार्म को हटाना है तो माइनस में लाएंगे। ये देखिए
अलार्म जो है आपका यहां पर स्क्रीन पे हट गया। ठीक है, तो अब जो है हम इसको एक बार रीसेट करेंगे, पोजीशन बटन को प्रेस करेंगे और हमारा जो है अलार्म हट चुका है। तो आप जिस डायरेक्शन में ओवर ट्रेवल करेंगे उस डायरेक्शन में जो है ओवर ट्रेवल का अलार्म आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे मूव करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है हमारा जॉग मोड। जॉग मोड मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जॉग मोड में आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमारा क्या है, रैपिड में हम ट्रेवल करा सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक्स माइनस प्लस ये दोनों जो दी हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें एक्सेस का ध्यान रखना होगा। अब मैं जैसे माइनस में लाना चाहता हूं तो देखिए ट्रेवल हमारा जेड में हमारा हो रहा है क्योंकि हमने जेड एक्सिस सेलेक्ट की हुई है। अब प्लस में जैसे दबाता हूं तो देखिए ट्रेवल जो है हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है टूल का। अगर मैं रैपिड के साथ में प्लस दबाता हूं, यहां पर देखिए बटन, अगर मैं रैपिड के साथ में प्लस बटन दबाता हूं तो हमारा जो है मूवमेंट होगा एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में ये तेजी से होगा। ठीक है, मैंने रैपिड दबाया, प्लस दबा रहा हूं, ये देखिए काफी तेजी से गया। अब रैपिड दबाता हूं, माइनस में ला रहा हूं, काफी तेजी से जो है जेड में इसका मूवमेंट हुआ। तो ये जॉग मोड का जो है इसका काम है। जॉग मोड में हम जो है रैपिड प्लस माइनस डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। ऐसे ही मैं वाई में ले चलता हूं तो मैं माइनस में ले चलता हूं देखिए, और इसी तरह से एक्स में ले चलता हूं और इसको माइनस में ले चलता हूं तो देखिए माइनस में जाएगा। ठीक है, समझ में आया?